एवरीवन, नमस्ते सभी को। आत्मबंधन जो हम ये डाउनलोड कर रहे हैं रिसीव, इसमें मैसेज है कि आने वाले समय में लोग आपकी सहनशीलता की प्रशंसा करेंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी है अपनी सिचुएशंस में, बहुत ज़्यादा आपको पैसों की तंगी, स्पेशली पैसों की तंगी यहाँ पर मुझे मैसेज दिया जा रहा है। आपने काफ़ी ज़्यादा पैसों की तंगी देखी है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखी है पैसों को लेकर, और आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि यार इतना सब कुछ मैंने देख लिया है लाइफ में ना, अब तो मुझे अपने लिए ही क्रिएट करना है, अब तो मुझे अपने लिए ही करना है जो करना है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और आने वाले समय में ना लोग इस चीज़ की बहुत सराहना करेंगे कि आपने अपने स्ट्रगल्स को कैसे ऑन हाई पॉइंट लिया और उनसे सीखा और अपने आप को बनाया। यहाँ पर बनाने की बहुत बात आ रही है। ठीक है, ये जो सहनशीलता आपने दिखाई है अपने लव रिलेशनशिप में दिखाई है, क्योंकि आपकी लव रिलेशनशिप में ना एक नई शुरुआत होने वाली है। आपकी लाइफ में वो सब कुछ जो एंड हो गया था, आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, जिनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर और अननेसेसरी का ड्रामा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया था, वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। आप न्यू वे से अपनी लाइफ को चैनल करेंगे, न्यू लाइट से अपनी लाइफ को चैनल करेंगे, क्योंकि ये देखिए सन और मून का कार्ड साथ में आया है। यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई डार्कनेस आएगी भी, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है कि आएगी, लिखी हुई है मतलब दिखाई जा रही है कि आएगी, इल्यूजन्स भी आएंगे कि यार ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, लेकिन अब आपने ठान लिया भाई जैसा भी हो गया ना, वैसा जैसा भी होगा हम साथ में ही चीज़ों को हैंडल करेंगे। ये कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर चुके हो, आपको समझ में आ चुका है। और अब जब आप आगे चीज़ों को लेकर बढ़ रहे हो ना, आपकी हीलिंग होगी इस एरा में। इस एरा में ना आप ये समझोगे, वैसे भी जब सैटर्न पाइसेस में चल रहा है तो ये इमोशनल हीलिंग का टाइम है। आपको ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग मिलेगी आसपास के लोगों से। लोग आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि अरे थैंक यू सो मच, मतलब आप सोचोगे यार ये मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, ये मुझे इतना इतना वेलकमिंग क्यों है मेरी एनर्जीज़ को लेकर। लेकिन आपको समझ में आएगा इट इज़ योर ओन एनर्जी, जो आपने इतना अपने ऊपर संतोष से काम किया है, पेशेंस से काम किया है, इट इज़ गोइंग टू पे ऑफ। ठीक है, इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। आपने काफ़ी सारी चीज़ों से लेट गो किया है, काफ़ी सारी सिचुएशंस को लेट गो किया है, और वो सिचुएशंस को लेट गो करने में ना आपके एंसेस्टर्स का हाथ था। क्यों हाथ था? क्योंकि ऐसा कुछ कार्मिक डेट था जो आपको ख़त्म करना था अपनी लाइफ से, और उन्होंने आपको डिसिप्लिन रख के अपनी लाइफ के इस इमोशनल बैगेज को, क्योंकि देखिए इमोशनल बैगेज था आपके साथ, कुछ इमोशनल ट्रॉमा था, उस इमोशनल बैगेज को आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ के साथ वंडरफुली हैंडल किया है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर ना वॉक अवे जो आपने किया है ना, ये आपके करेज की आने वाले टाइम में इसकी दाद दी जाएगी कि हर एक ऐसे सिचुएशन से आपने वॉक अवे कर लिया जहाँ से आपको उसका कोई फ्रूट नहीं मिल रहा है, उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है, आपने उस सिचुएशन से अपने आप को लेट गो कर लिया। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी शो करती है कि आपके हाथों में हीलिंग एनर्जी है, आपके वर्ड्स में हीलिंग एनर्जी है। लोग आपको सुन के काफ़ी ज़्यादा हील हो जाते हैं। लोगों के ऊपर जो भ्रम पैदा होता है, जो इल्यूजन पैदा होता है, वो आप ख़त्म कर देते हैं। लोगों को आपकी आवाज़, जैसे मेरे को भी सब बोलते हैं, कमेंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैम आपकी आवाज़ बहुत हीलिंग है, आपके वर्ड्स बहुत हीलिंग है, मुझे आपकी बात को सुन के रोना आ गया, मुझे ऐसा सुन के अच्छा लगा। आने वाले टाइम में लोग भी आपको ऐसे बोलेंगे कि मैम आपका जो ऑरा है वो बहुत ही हीलिंग है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप कंप्लीटली अपने असेंशन की तरफ काम कर रहे हो आपको। और ये रीडिंग इतनी ब्लेस्ड रीडिंग है कि मुझे सारे एंजल नंबर्स धीरे धीरे दिखते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ वैसे वैसे मुझे एंजल नंबर्स दिखते जा रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जितनी भी न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये न्यू बिगिनिंग्स आपके ड्रीम्स की तरफ बढ़ा रही हैं। ठीक है, जो आपके लोग आपकी लाइफ में प्राइड के साथ आपको, हेट्रेड के साथ आपको देखते थे, ईगो के साथ आपकी चीज़ों को हैंडल करते थे, वो अब कहीं ना कहीं आपको कंपैशन से देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी से देखेंगे, और ऐसे देखेंगे कि आप कितने अबंडेंट इंसान हो। और मैं यहाँ पर आपको सिंक्रोनिसिटिक नंबर के बारे में दिखाना चाहती हूँ, 444 व्हेन आई एम सेइंग दिस, 77, 88, 99। तो ये जितना भी आपने स्पिरिचुअलिटी अपनाई है, मैंने अभी ये बात बोली थी कि लोग आपको देखकर
थैंक यू बोलेंगे, लोग आपको देखकर आपको बोलेंगे कि आपकी हीलिंग हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। ऐसा क्यों लोग बोलेंगे? क्योंकि आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम किया है, आपने अपनी अबंडेंस पे काम किया है। और कैसे काम किया है? कंपैशनेट, सहनशीलता के साथ। यही मेरी रीडिंग का टॉपिक था कि सहनशीलता से आपने अपने आप के ऊपर जीत हासिल करी है। और जो इंसान अपने आप के ऊपर जीत हासिल कर लेता है, लेट मी टेल यू कि वो हर किसी के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। आज के टाइम में लोगों को यही नहीं पता है हम क्यों जी रहे हैं, क्यों उसको जॉब कर रहे हैं, क्यों पैसा कमा रहे हैं, क्या होगा इसको करने से, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने वो चीज़ों का अंत कर दिया है। आप अब अपनी लाइफ को कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे। हो सकता है इस वीडियो से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ जाएं और वो उस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करना शुरू कर दें, उस तरीके से अपनी लाइफ को देखना शुरू कर दें, उनका पर्सपेक्टिव बदल जाए। वो किस में आ जाए? सेल्फ लव में आ जाए। पहले आप बिल्कुल भी सेल्फ लव को नहीं मानते थे। पहले आपको इस लैंग्वेज का, इस टर्म का मतलब ही नहीं पता था कि भाई सेल्फ लव होता ही क्या है। सब तो दुनिया दे रही है ना। लोग आज के टाइम पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे, अगर आप पूछेंगे व्हाट इज़ सेल्फ लव, तो उनका सबसे पहला आंसर होगा कि जाइए सैलून में, जाइए मसाज कराइए, हेड मसाज कराइए, ये पैकेज लीजिए, वो पैकेज लीजिए। पीपल डोंट नो व्हाट इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव इज़ ऑनरिंग योर ओन एनर्जी, और जिसमें कि आपको सबसे पहले उन रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ता है जो रिलेशनशिप आपकी कद्र नहीं करते, जो रिलेशनशिप आपकी वैल्यू नहीं करते, जो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको ये फील कराते हैं कि आप जो इंसान है वो गलत इंसान है और आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए या उनको आपके साथ नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो आपको बार बार ही गैसलाइट करते हैं, बार बार ही अपनी लाइफ से हटा देते हैं, उन लोगों को आपको अपनी लाइफ से हटाना है। ये होता है सेल्फ लव। तो गार्जियनशिप यानी कि अपने ही गार्जियन बन जाना। मैंने बताया ना, अपने ही मास्टर बन जाना, अपने आप को समझ लेना कि अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ टू द कोर, कि मेरे को क्या चाहिए, और अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। क्या मैं इसको मटीरियल अंडरस्टैंडिंग से देख रहा हूँ या स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से देख रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको इंट्यूशन बहुत गाइड करेगी। आप बैट की आवाज़ सुन सकते हैं, चमगादड़ की आवाज़ सुन सकते हैं, चमगादड़ को नोटिस कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो आपको ये बता रहा है कि आपके कुछ मैसेजेस हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको डायरेक्टली वो मैसेजेस दे रहा है, उनको लीजिए और उन पर काम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ही क्रिएटिव होने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। उन क्रिएटिव आइडियाज़ पे आपको वर्क करना है। क्रिएटिव आइडियाज़ पे क्यों वर्क करना है? क्रिएटिव आइडियाज़ पे वर्क करने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई मतलब ऐसे लग जाओ, आर्ट करने लग जाओ। वो होता है, वो हीलिंग का पार्ट होता है, लेकिन उससे भी बड़ा ये पार्ट होता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये समझना है कि मेरे अंदर जो चीज़ें जिस क्षमता में हैं और मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, उस क्रिएटिविटी को बाहर निकालना है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि अरे मैं एक ही रोटी खाता हूँ यार, हो सकता है मेरे को हैवी हो जाए। ये जो हैवी वाला टर्म हमारे अंग्रेज़ लेके आए हैं ना, ये बहुत ही मज़ेदार है। इसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप खाओगे उतना ही जितनी आपकी क्षमता है। लेकिन क्योंकि आजकल हम ऐसी वीडियोस बहुत देखते हैं जो हमें डाइट प्लान्स बताती हैं, हेल्थी डाइट बताती हैं, ये खाओ वो खाओ, इससे ऐसे हो जाएगा, ऐसे वैसे हो जाएगा, चाहे वो हमें ज़रूरत ना हो, हमें उसकी नीड ना हो, लेकिन फिर भी हम वो खा लेते हैं क्योंकि हमारे सामने वो चल रहा है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जो आप देखोगे वो आप बन जाओगे। तो ये मेक श्योर करो कि मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे आगे कौन सी चीज़ें पॉपअप हो रही हैं, चाहे वो यूट्यूब पर है, चाहे वो अराउंड मी है जहाँ पर मैं रहता हूँ या रहती हूँ, कि मेरे आसपास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे एक बेहतर इंसान बनाए, जो मुझे ट्रॉमा में स्टक ना रखे। ठीक है, तो यहाँ पर उन चीज़ों का अंत होगा। ये देखिए एंडिंग का मैसेज आ गया कि उन चीज़ों का अंत होगा जो चीज़ें आपकी उस पर्सपेक्टिव से चल रही थी। आप अपने उस परसेप्शन को ख़त्म कर देंगे। अब आप चीज़ों को बहुत ही कॉन्शियसली जीना शुरू करेंगे, प्रोडक्टिविटी से जीना शुरू करेंगे। यहाँ पर अनार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी नोटिस करते हैं अनार को, अनार आपके पास आते हैं, कोई दे के जाता है, कोई गिफ्ट करता है, आपका अनार खाने का मन करता है कि यार अनार खाने हैं, आप देख लेते हैं रैंडमली किसी को अनार खाते हुए। इसका मतलब ये है कि वो फ्रूट्स आपके सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर आपने लेबर किया है, जिसके ऊपर आपने काम किया है, वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। आने वाले टाइम में आपको रियलाइज़ होगा कि ये सब चीज़ें आपके सक्सेस का पार्ट थी, ये सब चीज़ें आपको सीखनी थी, और सीखते 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 आज आप यहाँ तक आ गए। लेकिन उसमें टाइम लगेगा डियर। ठीक है, डू नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन इन अ मंथ, इन अ ईयर, इट कैन टेक 10 years ऑल्सो।
ठीक है। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ये चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन यूनिवर्स वर्क इन दिस वे। जब हमारे सीज़न चेंज होते हैं, सीज़न चेंज होते होते भी 1 महीना लग जाता है एक सीज़न को चेंज होते हुए, चक्र घूमते घूमते। जब चक्र घूमता है तो धीरे घूमता है, और हमेशा इसलिए सैटर्न की साइकिल जब लोगों की आती है तो लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि अरे ये सैटर्न की साइकिल आ गई, अब तो पता नहीं मैं तबाह हो जाऊंगा। आप तबाह होने नहीं आते हो। सैटर्न जो आता है किसी की लाइफ में भी, अगर सैटर्न साइकिल अपीयर होती है, वो इसीलिए अपीयर होती है कि आपकी लाइफ में से प्योरिफिकेशन किया जाए, उन चीज़ों को हटाया जाए विच आर नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ, विच आर अ ब्लॉकेज टू योर क्रिएटिविटी, इसलिए लाया जाता है। ठीक है। आपकी लाइफ में जिन लोगों ने भी आपसे चुराने की कोशिश करी है, जिन लोगों ने भी आपसे लेने की कोशिश करी है ना, वो कोई इंसान हो सकते हैं जिन्होंने आपको फिज़िकल लॉस फील कराया है, इमोशनल लॉस फील कराया है, मेंटल लॉस फील कराया है। उनके आगे जो है आपकी चमक बढ़ने वाली है। उनके आगे इसलिए चमक बढ़ने वाली है क्योंकि आपने उनकी 1-2 बातें ऐसी पकड़ ली हैं जिनके ऊपर आपको ये समझ में आ गया है कि ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, लेकिन ये आपसे छुपाते हैं, ये चीज़ें आपको बताना नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि ये मेरा जैकपॉट है, ये इंसान आपको ऐसे जैकपॉट की तरह देखता है, और अब वो आपकी लाइफ में कोई भी वेस्ट नहीं करने चाहते हैं टाइम को। तो वो आपसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, तो वो अप्रोच कर सकते हैं किसी मैसेज के साथ, किसी कॉल के साथ। आपको ये शो कर सकते हैं कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन यू एंड वी कैन गेट अलॉन्ग सम टाइम, एंड यू नो दिस विल बी अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे हो, अपनी ट्रॉमास को ख़त्म कर रहे हो। इल्यूजन्स अभी भी आएंगे, इल्यूजन्स ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वो टेस्ट जो है हमेशा यूनिवर्स का पार्ट होते हैं, वो एज इट इज़ चलते रहेंगे। आपको देखना है कि मेरे को अपनी लाइफ को कैसे आगे चलाना है। ठीक है। तो उनको इल्यूजन्स को की तरह देखने की बजाय उनको ये लो कि मुझे लैडर को स्टेप अप करना है, तो मुझे कैसे करना है, दैट्स इट। ठीक है। आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू। आई लव रीडिंग योर कॉमेंट्स। प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स करिए, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आई एम सॉरी। थोड़ा सा टाइम का दिक्कत चल रहा है अभी, सून वो चीज़ें भी चर्न आउट हो जाएंगी और हम बेटर टाइम में, मतलब मैं फ्री हो जाऊँगी जल्दी से। बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। टेक केयर।